हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक फ्रायर के बारे में। मैं इस समय एक रेस्टोरेंट के किचन में हूं। इस किचन की हम लोग अभी जल्दी ओपनिंग करने वाले हैं। यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है जो कि है मेरा डीप फैट फ्रायर। हम लोगों के अक्सर ये क्वेश्चन होते हैं कि भाई अपने जो तेल को कैसे गर्म करना है, क्या गर्म करना है, क्योंकि एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि आपको हर एक रेस्टोरेंट में मिल जाएगा। चाहे मेरा इंडियन का रेस्टोरेंट हो, क्वांटी का रेस्टोरेंट हो, चाइनीज का रेस्टोरेंट हो, स्पेशली जो हमारे फास्ट फूड के रेस्टोरेंट होते हैं जहां पे हम लोग बर्गर, पिज्जा सर्व कर रहे होते हैं, फ्रेंच फ्राइज सर्व कर रहे होते हैं, वहां पे इसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। सबसे पहली बात यहाँ पे यह है कि आपको हमेशा दो फ्रायर रखने हैं। आप देखेंगे हमने यहाँ पे एक और एक दो फ्रायर रखे हैं। एक फ्रायर हमारा वेज के लिए है, दूसरा फ्रायर हमारा नॉन वेज के लिए है। तो इस बात का आपको ध्यान हमेशा रखना है। कभी भी सेम फ्रायर के अंदर आपको वेज और नॉन वेज के प्रोडक्ट आपको कभी भी सेम टाइम पे या सेम एक पे फ्राई नहीं करने हैं। अब यहाँ पे मैं देखूंगा हमारी एक नॉब है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे फ्रायर टेम्परेचर लिखे पड़े हैं। अब जब भी हम लोग इसको ऑन करेंगे, मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ, ठीक है, तो हमारा ये फ्रायर यहाँ पे ऑन होगा, ठीक है। अभी देखेंगे ना, अब ये दोनों ही फ्रायर मैंने ऑन कर दिए, ये और ये। एक हमारा वेज वाला है, एक हमारा नॉन वेज वाला है। अब इसको हम लोग गर्म करने का टाइम देंगे, ठीक है। अब देखेंगे थोड़े समय के बाद ये पावर लाइट है, बाद में ये हॉट लाइट, मतलब कि जब तेल गर्म हो जाएगा तो ये हमारी जो लाइट है जल जाएगी। अब कितने समय के लिए मुझे क्या फ्राई करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक हम लोग प्रोसेस भी समझेंगे। जब स्टार्टिंग में आप आ रहे हैं तो इसमें आपको तेल को भरना है। अब तेल कहाँ तक भरना है, एक हमारे ना पॉइंटर हमारे यहाँ पे लगे रहते हैं, तो मिनिमम आपको उतना तेल भरना होता है। जब आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपको इसको ढक्कन लगा के रख देना है। ढक्कन लगाने से कोई भी ऊपर से मक्खी मच्छर आपके खुद के बाल इसके अंदर नहीं करेंगे, तेल आपका सेफ रहेगा। और नाइट में आपको इस तेल को छान के रख देना है। बहुत ज्यादा गंदा है तो उसको डिस्कार्ड कर देना है। एक प्रॉपर प्रोसीजर भी होता है कि आप कैसे तेल को रीयूज करें, वो एक अलग टॉपिक है। अब इधर अगर आप देखेंगे हमारे जो भी तेल का टेम्परेचर होता है वो हमारा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों होते हैं। दोनों चीज एक ही होती है, बट अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसको अगर मैं फ़ारेनहाइट से बोलूँ वो 212 डिग्री मेरा फ़ारेनहाइट हो जाता है। अगर मुझे फ्रेंच फ्राई करनी है तो मेरा जो टेम्परेचर होगा मेरा 143 डिग्री सेल्सियस होगा, या अगर मैं उसको फ़ारेनहाइट में बोलूँ तो 280 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद अगर मैं चिकन विंग, ठीक है, जिसके कि अंदर थोड़ी बोन है, चिकन विंग हो गया मेरा, ठीक है, या मैं बोलता हूँ मेरी कोई ड्रम स्टिक हो गई, मेरे फ्राइड चिकन हो गए, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्वांटिटी में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो उस समय उस तेल का जो टेम्परेचर होगा थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा, 179 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर मैं फ़ारेनहाइट की बात करूं तो 350 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब तेल कैसे नापेंगे, कितना गर्म है, तो आप अपने जो थर्मामीटर होते हैं, ठीक है ना, इंफ्रारेड वाले आते हैं, इलेक्ट्रिक आते हैं, उनका यूज आप कर सकते हैं। तीसरे आइटम हमारे होते हैं चिकन लेग, ठीक है ना, चिकन लेग पीस, जो कि और ज्यादा हैवी होते हैं, स्ट्रांग होते हैं फ्राई होने के लिए। अब उनको और ज्यादा समय भी लगता है, बट यहाँ पे जो आपको टेम्परेचर रखना होता है वो 179 डिग्री सेल्सियस ही आपको रखना पड़ेगा। फ़ारेनहाइट की बात करूँ तो मैं 350 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर मेरे पास फिश है, अगर मैं कोई फिश फ्राई कर रहा हूँ, कोई क्रम फ्राइड फिश है, कोई कॉर्न मैंने लगा रखे हैं, सेमोलिना मैंने लगा रखा है, तो उसके लिए भी जो तेल है मेरा 179 डिग्री सेल्सियस ही होगा। और लास्ट में अगर कोई स्टेक है, ठीक है ना, स्टेक का मतलब होता है जैसे मेरी बर्गर की पेटी होती है ना, वो भी काइंड ऑफ स्टेक ही होता है, या मीट का कोई पीस है, खासकर अगर मैं लैम की बात कर रहा हूँ, पोर्क की बात कर रहा हूँ, बीफ की बात कर रहा हूँ, तो उसका भी जो तेल का जो मेरा टेम्परेचर होगा वो 179 डिग्री सेल्सियस ही होगा। अगर मैं फ़ारेनहाइट की बात करूंगा तो 350 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सिर्फ आपको यहाँ पे दो ही टेम्परेचर याद रखने हैं। पहला, अगर आपका फ्रेंच फ्राई है तो 179 डिग्री सेल्सियस, अगर और बाकी कुछ भी आइटम है जो भी आपको डीप फ्राई करने हैं 179 डिग्री सेल्सियस। अब कितनी देर तक फ्राई करना है वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। उसके लिए आपको आपकी जो रेसिपीज हैं उनको चेक करना पड़ेगा, रेफरेंस पॉइंट आपको देखने पड़ेंगे। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को फ्रायर के टेम्परेचर के बारे में पता चल गया होगा। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट के नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।